हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिया को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम विशेषण और उसके भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे और विशेषण को हम इसी वीडियो में पूरा करेंगे। देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विशेषण सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। विशेषण होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? संज्ञा और सर्वनाम। ये तो हम हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। ये क्या है हमारा? विशेषण, जो विशेष मतलब विशेषताएं बताए। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। अब जो संज्ञा और सर्वनाम वाक्य के अंदर होते हैं ना, जैसे जब कोई विशेषण लगता है तो उसके बाद ये विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं, ना कि विशेषण। जैसे उदाहरण ले लो, मोहन बहुत ऊंचा है। यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? मोहन की। मोहन की क्या विशेषता है? कि वह ऊंचा है। तो ये जो ऊंचा शब्द है ये क्या है? हमारा विशेषण है। लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? मोहन की। मोहन क्या है? हमारा संज्ञा है, मतलब संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। और जब ये ऊंचा जो मतलब मोहन की जो विशेषता बताई जा रही है एक वाक्य के अंदर, तो हम अब यहाँ पे इसे विशेष्य कहेंगे। ये संज्ञा के साथ साथ एक क्या बन चुका है? अब विशेष्य। ठीक है। तो विशेषण जिसकी भी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। और वो किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। समझ में आ गया होगा कि आपको विशेषण क्या होते हैं। अब विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचक विशेषण, जिसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ये चारों भेद किसके होते हैं? हमारे विशेषण के होते हैं। अब वाचक विशेषण होता क्या है? मैंने आपको बताया अभी विशेषण के बारे में कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है। ठीक है, इतना ही है बस। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा कि वो कैसे हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, काले हैं, गोरे हैं, तेज दौड़ते हैं। मतलब जो शब्द आएंगे तेज, ऊंचा, नीचा, काले, गोरे, ये जो सारे शब्द है ये विशेषण शब्द है। और यही शब्दों का हम उपयोग करके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ओके। अब हम बात करें थे गुणवाचक विशेषण की। तो जो शब्द गुण, दोष, दशा, रंग, रूप आदि के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, गुण, दोष, दशा, स्थिति, स्थान आदि के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि गाय गोरी है। गाय कैसी है? गोरी है। ये क्या बताया? उसका रंग। यहाँ पे रंग के आधार पर। ठीक है, गाय गोरी है। और किसकी विशेषता बताई? गाय की विशेषता बताई। तो जो गाय है हमारी वो क्या इस समय संज्ञा है। हमें पता है गाय संज्ञा है। और गाय की विशेषता बताई क्या है? कि वो गोरी है। ये उसकी विशेषता है। अब हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष बातें होती है ना, तो वैसे उसकी विशेषता जो चीज बताता है उन शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे गाय गोरी है, गाय की विशेषता है कि वह गोरी है। उसके रंग के बारे में बताया है यहाँ पे। तो जब ये गाय है ये संज्ञा तो है, लेकिन जो ये इसकी विशेषता बताई है इसके साथ साथ अब ये विशेष्य भी हो चुकी है। क्या है? विशेष्य। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। कौन बता रहा है? विशेषण। विशेषण क्या? हमारा गोरी। ठीक है, ये था गुणवाचक, जिसमें गुण किसी भाई वह व्यक्ति अच्छा है, बुरा है,
ये जो किसी के बारे में बातें करते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा है, उस व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वह बहुत अच्छा है भाई, उसकी यह विशेषता अच्छा है। वो क्या है हमारा गुणवाचक विशेषण, वह हमारा क्या है सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण क्या हमारा अच्छा है, कि व्यक्ति कैसा है अच्छा है, तो वो हमारा विशेषण हो गया, एक उसका गुण बताया जा रहा है वहां पे अच्छा है। तो ये जो चीजें हम बताते हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम किसी के जिन शब्दों से हम गुण, रूप, रंग आदि के आधार पर किसी की विशेषता बताएं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आता है क्या, इससे अगला आता है हमारा परिणामवाचक विशेषण। परिणाम का मतलब क्या होता है? परिणाम का मतलब होता है नाप तोल, मापना, किसी चीज को मापना, उसका नाप तोल करना। तो यहाँ पे जिन शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से किसी चीज के नाप तोल का बोध हो, उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तोल कैसे? जैसे कि आप कहते हो 2 किलो सेब, उसका नाप कितना है 2 किलो, तो कितने सेब हुए? 2 किलो सेब हुए ना, तो आपको पता है भाई हाँ वो 2 किलो सेब है, विशेषता बता देना कितने किलो है, वो 2 किलो सेब है, तो वहां उसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे कि आप कहीं जाते हो, थोड़ा दूध दे दो, तो थोड़ा दूध है, ये विशेषता है कि आपको कितना दूध चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो अच्छा बुरा इन चीजों के आधार पर बताई जाएगी, थोड़ा, कम, बहुत, ये चीजें भी विशेषता ही बताते हैं। ये चीजें भी क्या बताते हैं? विशेषता ही बताते हैं। जैसे थोड़ा दूध, ये क्या है? थोड़ा जो है ना वो विशेषता है कि दूध कितना है, थोड़ा है, तो ये दूध की विशेषता है। अच्छी विशेषता भी होती है, बुरी भी विशेषता ही होती है। किसी की अच्छी विशेषता बताई जाए, बुरी भी विशेषता ही बताई जाती है। ठीक है, तो वो होता है हमारा परिणामवाचक विशेषण, जहां पर हम किसी नाप तोल की चीजों का बोध होता है। अब परिणामवाचक विशेषण में के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। इनका क्या मतलब होता है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण का मतलब होता है जिन शब्दों से हमें निश्चित नाप तोल का पता चले, निश्चित जानकारी मिले हमें कि हाँ 2 किलो सेब, तो कितने किलो है? 2 किलो है, निश्चित जानकारी मिली हमें। 1 लीटर दूध, थोड़ा कपड़ा, ये निश्चित जानकारी मिली। आप किसी को जब थोड़ा सा कपड़ा दे दो, निश्चित जानकारी मिली उसे? नहीं। कितना दे, वो क्या पता आपको इतना दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे, उसे क्या पता कितना कपड़ा देना, वो कितना भी दे सकता है, वहां आपको निश्चित जानकारी नहीं मिली। लेकिन वहीं आप जाके बोलोगे उसे 1 मीटर कपड़ा दे दे, तो वो आपको बिल्कुल नाप के देगा, 1 मीटर कपड़ा ही देगा, निश्चित जानकारी मिली आपको। ऐसे ही अनिश्चित परिणामवाचक, जिसमें निश्चित जानकारी न मिले, जैसे आपने भी मैंने भी बोला था थोड़ा कपड़ा, ये क्या था? निश्चित जानकारी नहीं थी। थोड़ा दूध, ये भी निश्चित नहीं थी भाई, दूध कितना है हमें क्या पता, थोड़ा है इतना पता है, कितना 1 लीटर है, 2 लीटर है, आधा है, कितना हमें नहीं पता। तो ये अनिश्चित जानकारी है, जिसमें हमसे कुछ ऐसी चीजें बताई जिससे हमें निश्चित जानकारी ना हो। ओके, जैसे बता दी मैंने, थोड़ा दूध, कुछ कपड़ा, कुछ तेल वगैरह, जो या बोलते हो थोड़ा तेल दे दो, ये सब कुछ जो वाक्य है, जो शब्द है हमारे, ये अनिश्चित परिणामवाचक के हैं। और निश्चित जिससे हमें पता चल जाए हाँ इतना ही है, 2 लीटर दूध दे दो, 1 लीटर तेल दे दो, ये जितना भी कुछ बोला मैंने, ये क्या है? हमारे निश्चित परिणामवाचक है। अब आते हैं हम संख्यावाचक पे। संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से हमें संख्या और सर्वनाम की संख्याओं का बोध हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं क्या? विशेषण कहते हैं। यहाँ पे नाप तोल का बोध हो रहा था, किसका? नाप तोल का। जिन विशेषण शब्दों से हमें संख्या का बोध हो, वे कौन से होते हैं? हमारे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब संख्या मतलब 5 आदमी, 2 केले, ये जो संख्या नाम ले रही हूं मैं भी, 2, 1, 2, 3, चौगुना, ये सब क्या हमारी संख्याएं है ना, वह उससे चौगुना है। चौगुना मतलब 4 गुना है। ठीक है, ये सब क्या हमारी संख्या है। अब इनसे किसी चीज के बारे में पता चले, जैसे हम कहते हैं 5 आदमी, अब उसकी विशेषता क्या थी? आदमी कितने थे? 5 थे, ये विशेषता है। वहां आदमी कितने हैं? 5 हैं। 2 केले, मैंने 2 केले खाए,
कितने खाए उसने? 2 केले खाए। विशेषता क्या है? केलों की, कि वो 2 थे। ये सब विशेषताएं हैं, ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 ही भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। आप कहोगे यहाँ पे भी निश्चित था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अनिश्चित था, यहाँ पे भी है, लेकिन ये निश्चित संख्यावाचक पे आ जाएंगे और ये निश्चित परिणामवाचक था। परिणामवाचक मतलब यहाँ पे निश्चित नाप तोल के बारे में पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पे निश्चित संख्या के बारे में बोध होगा। निश्चित संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं आएंगी, लेकिन यहाँ पे 1 लीटर, 2 किलो, 3 किलो, 2 लीटर ऐसे शब्द आएंगे। सेंटीमीटर, मीटर वगैरह, ये नाप तोल की जो चीजें होती है ना, यहाँ पे उनका उपयोग होगा, लेकिन यहाँ पे संख्या का उपयोग होगा, ठीक है। अब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जहां पे निश्चित नाप तोल का बोध होता था, निश्चित परिणामवाचक था। जहां पे निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्याओं का बोध हो, वे क्या होते हैं? हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। निश्चित संख्या मतलब 5 आम, 2 केले, 3 अमरूद, ये सब क्या है? निश्चित संख्याएं हैं, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब थोड़े आदमी बैठे थे, थोड़े, पता नहीं कितने, कुछ आदमी थे। ये मान लो कुछ आदमी थे, पता नहीं कितने थे, लेकिन कुछ थे। कुछ का मतलब कम ही थे, ज्यादा नहीं थे, ठीक है। इससे हमें निश्चित जानकारी नहीं मिली, ठीक है ना। मैंने कुछ आम खाए, उसने क्या बताया कि आम कुछ थे, उसे ये नहीं पता कितने खाए, कुछ खाए सिर्फ। ये जो शब्द लगाए मैंने कुछ, ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है, जहां से हमें अच्छे से पूरी जानकारी ना मिले, संख्याओं का पूरा बोध ना हो, वो क्या होते हैं? हमारे अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। कुछ आम, थोड़ा, थोड़े सेब थे, थोड़े सेब कितने थे नहीं पता, थोड़े थे, बस इतना पता तो नहीं चला, 1 थे, 2 थे, निश्चित संख्याएं तो नहीं पता चली हमें, ठीक है। ये थे हमारे अनिश्चित संख्यावाचक। अब आता है सार्वनामिक विशेषण। अब ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण कहां से लिया गया है? आपका सर्वनाम से लिया गया है। ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आ जाए, वे फिर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। मत संख्या से उससे पहले आ जाए मतलब, जैसे उदाहरण है, वह मोहन की पुस्तक है। अब वह और मोहन, ये 2 शब्द आए थे। मोहन क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या आया? वह आया। तो जो ये वह है, ये हमारा सर्वनाम है, हमें पता है। तो जो ये वह है, ये सर्वनाम है, लेकिन अगर ये संज्ञा से पहले आया है तो ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? अभी सर्वनाम है ना, वो मोहन से पहले आ गया, और ये यहाँ पे हमें क्या बता रहा है? जानकारी दे रहा है किस चीज की, कि वह कोई पुस्तक रखी है, कोई व्यक्ति मोहन से कह रहा है कि, एंड किसी और से कह रहा है कि वह मोहन की पुस्तक है। तो जो वह है, वह किसकी पुस्तक है? मोहन की पुस्तक है। इससे जानकारी तो मिल रही है, लेकिन क्या हो रहा है? संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है। अब पुस्तक किसकी है? मोहन की है। तो वो जो वह लगाया है, वो इस समय यहाँ पे विशेषण बन चुका है। जब सर्वनाम विशेषण बन जाए, वहां पे आपको सार्वनामिक विशेषण का उपयोग करना, जब सर्वनाम ही विशेषण के रूप में आ जाए। देख लेना, संज्ञा से पहले अगर कोई भी सर्वनाम उपयोग हो रहा है तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। तो जो सर्वनाम संज्ञा से पहले उपयोग हो, फिर वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसका मैंने आपको एक बात और है, इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक मतलब जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करे। अब यहाँ पे मेरी पुस्तक, पुस्तक क्या है? संज्ञा है। मेरी क्या है? हमारा सर्वनाम है। मेरी पुस्तक एक साथ आया दोनों, इससे पता भी चल रहा है पुस्तक किसकी है? भाई मेरी है। विशेषता पता चली पुस्तक की, किसकी पुस्तक है? मेरी पुस्तक है। अब मेरी है ना वो, इसलिए उसकी विशेषता है, कुछ ना कुछ तो विशेषता है उसकी। और यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि वो पुस्तक मेरी है, मेरी पुस्तक है, ठीक है। जो ये संकेत किया जा रहा है वो सार्वनामिक विशेषण है, या कह सकते हैं हम संकेतवाचक विशेषण है। कुछ भी हो सकता है, दोनों परिभाषाएं ठीक है। बस संकेत भी कर रहे हैं हम, जानकारी भी मिल रही है, और जो सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले भी आ रहा है, ठीक है। तो जहां पर संज्ञा से पहले सर्वनाम का उपयोग हो, ये याद करो, संज्ञा से पहले सर्वनाम का उपयोग हो,
वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं, या फिर जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत किया जाए वे संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, मेरी पुस्तक, मेरा घर, वह मोहन की पुस्तक है, ये सारे उदाहरण इसके हो गए। संख्यावाचक के 2 केले, 2 आम, 3 संतरे, ऐसे आप संख्या लगा के बना सकते हो। निश्चित के अंदर क्या, निश्चित जैसे बताया 2 केले 2 आम, ये निश्चित हो गए हमारे। और अनिश्चित के अंदर कुछ केले कुछ आम, ये सब अनिश्चित हो गया। परिणामवाचक जहाँ पे नाप तोल का बोध हो, और निश्चित परिणामवाचक निश्चित नाप तोल का बोध, जैसे 2 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, ये सब निश्चित जानकारी थी। अनिश्चित परिणामवाचक जहां पर निश्चित परिणाम का बोध न हो, थोड़ा दूध, थोड़ा कपड़ा, ये सब, या फिर कह सकते हो कुछ मीटर कपड़ा, अब पता नहीं कितना कपड़ा चाहिए, कुछ मीटर चाहिए उसे। ठीक है। गुणवाचक जहां पर गुण, रूप, दशा, स्थिति, स्थान आदि के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताया जाए, उसका गुण देख के, उसका रूप देख के, उसका रंग देख के, उसकी स्थिति देख के, या फिर उसका स्थान देख के कि वह ऊंचाई पे खड़ा है, ये उसकी विशेषता होगी, वो ऊंचाई पे खड़ा है, ये सब चीजें देख के हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला आ गया विशेषण हमारा भाई, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए वो विशेषण होता है। अब है हमारा प्रय विशेषण। अब यह प्रय विशेषण क्या होता है? विशेषण की भी विशेषता बताए, या मैं लिखना भूल गई हूं, की भी मतलब ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए। अब तक तो विशेषण सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता था, लेकिन जो ये शब्द आएंगे ना, ये विशेषण की भी विशेषता ही बता देंगे, मतलब जो विशेषण है उसकी ही विशेषता बता देंगे। जैसे लिख रखा मैंने, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। अब मोहन की विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ता है, तो जो ये तेज है ये क्या है, हमारा विशेषण है। मोहन हमारा संज्ञा के साथ साथ विशेष्य है। तो प्रय विशेषण क्या है, वह कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो जो ये बहुत है ये क्या है, हमारा प्रय विशेषण है। यहाँ पे तेज की भी विशेषता बताइए, तेज कैसा है, बहुत है। तेज भी बहुत मतलब केवल वो तेज नहीं दौड़ता, बहुत तेज, उससे ज्यादा क्या और भी तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे तेज की विशेषता बता दी इस बहुत ने। तो जो ये बहुत आया ना, ये क्या है, हमारा प्रय विशेषण है। समझ गए होंगे आप। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो सब हमारे क्या होते हैं, प्रय विशेषण होते हैं। तो ये था हमारा विशेषण का टॉपिक। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।